सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आज हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जिसका नाम है शिष्य कौन। प्राचीन काल में शिक्षा के लिए आधुनिक युग की तरह ढोंग नहीं था और ना ही आज की तरह की कोई प्रतिस्पर्धी शिक्षा व्यवस्था थी। आज शिक्षा का स्तर प्राचीन काल के मुकाबले बहुत ही निम्न है। प्राचीन काल में साधारण सी कुटिया में गुरुजनों के साथ रहकर शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया करते थे। उसी छोटी सी कुटिया में जीवन का ज्ञान, योग साधना, आध्यात्म विद्या, पूर्ण ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हो जाया करता था। आज की कहानी है शिष्य कौन। अगली कहानी होगी गुरु कौन और गुरु शिष्य संबंध। बात द्वापर युग की है। कौरव और पांडव दोनों ही अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास विद्या प्राप्त करते हैं। एक दिन पुस्तक में आया, सत्य बोलो, सत्य का ही आचरण करो। दूसरे दिन गुरु ने पाठ सुना, सबने सुना दिया, परंतु युधिष्ठिर चुप रहे। गुरु बोले, अच्छा फिर कल सुनाना, परंतु कई दिन तक वह अपना पाठ ना सुना सके। तो गुरु द्रोणाचार्य को क्रोध आ गया। वह बोले, तुम जरा सा पाठ भी नहीं याद कर सके। युधिष्ठिर ने कहा, सुना तो मैं सकता हूँ, परंतु आचरण में नहीं ला पाया अभी तक, इसलिए सत्य की बात नहीं कहता। गुरु द्रोणाचार्य प्रसन्न हुए, बोले, वास्तव में तेरा पढ़ना ही पढ़ना है। धर्म कोई दिखाई देने वाला तत्व नहीं। जो धर्म में अपने को सहमित कर लेते हैं वही धर्म रूप कहलाते हैं। उपरोक्त कहानी से समझ आता है कि जो शिष्य गुरु में संयम कर लेते हैं, अपने मन के परमाणु उनके ज्ञान के परमाणुओं से मिला लेते हैं, वही शिष्य कहलाने योग्य होते हैं। सत्य कह देना, पढ़ लेना और उसको जान लेना अलग अलग चीजें हैं। अतः यदि आत्मा की बात करते हो तो आत्मा में स्थित हो जाओ। संसार ऐसे ही लोगों का सत्कार करता है। एक लकड़ी जब जलकर अग्नि बन जाती है, तब लकड़ी न कह अग्नि बोली जाती है, इससे पहले नहीं। जो उस सत्य आत्मा में मिल जाते हैं वही संत कहलाते हैं। इसी संयम के संबंध में एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया था कि संत लोग आश्चर्य के काम कैसे कर जाते हैं। तो उसका उत्तर है, संत पुरुष अपने अहम को मिटाकर अपने गुरु में लय हो जाते हैं, तो उसके अंदर अपना बल और ज्ञान नहीं रहता। वे पूर्णता में चले जाते हैं। थोड़ी देर के लिए वे दोनों एक ही हो जाते हैं। दोनों ऐसे मिल जाते हैं जैसे आटे में मीठा। अब आटे से जो भी पदार्थ बनाओगे मीठे ही होंगे। यह आश्चर्यजनक काम करने का रहस्य है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि शिष्य कौन है। अगर अब भी समझ ना आया हो तो आप हमारी अगली वीडियो अवश्य देखें, गुरु कौन और गुरु शिष्य संबंध। इसी के साथ यह कहानी समाप्त। अगला भाग कुछ ही समय में अपलोड किया जाएगा।